Look at the graph A to D carefully. State with reason which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle. वन डायमेंशनल मोशन कौन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें एक ही टाइम पे दो पोजीशन आ रहा है। अगर इस टाइम को कुछ टाइम आप कंसिडर करें, किसी भी टाइम को, तो एक ही टाइम पे एक्स की दो वैल्यू आ रही है कि नहीं? एक्स का दो वैल्यू आ रहा है एक ही टाइम पे, तो एक टाइम पे दो जगह पार्टिकल नहीं हो सकता है। बी ग्राफ सही है क्या? बी ग्राफ भी नहीं सही है, क्योंकि उसमें सेम टाइम पे दो वेलोसिटी आ रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी भी और नेगेटिव भी वेलोसिटी आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये देखते हैं सी पार्ट में, तो सी भी रॉन्ग हो गया इसमें, क्योंकि इसमें स्पीड नेगेटिव दिखाया है। वेलोसिटी होता तो सही हो सकता था, और वो भी सही नहीं होता है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। ये टाइम को भी नेगेटिव ले लिया है। टाइम भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में ये लिखेंगे कि स्पीड कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। डी वाला भी रॉन्ग होगा इसका, क्योंकि ये टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। तो t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था, उसके बाद वो बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर दिखा रहा है कि डिस्टेंस फिर कम, टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट मूविंग भी है, लेकिन डिस्टेंस इसका कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, डिस्टेंस वापस कम नहीं होता है। एक बार डिस्टेंस जितना हो गया, पोजीशन भी रहता तो भी सही हो जाता, पोजीशन भी कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ या तो 0 होगा या बढ़ता ही रहेगा, ऑब्जेक्ट किधर भी चले। तो लिख दीजिए कि दिस ग्राफ इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव। ये तो पता है कि मूव कर रहा है, क्योंकि इसका स्लोप है ग्राफ का कुछ। पाथ लेंथ और टी के बीच का ग्राफ है और उसका कुछ स्लोप आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट मूविंग है। वैसे भी पाथ लेंथ चेंज हो रहा है, ये दे रहा है। तो पाथ लेंथ चेंज होते समय सिर्फ इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। इसका एग्जांपल लिखिए, इसका और एक एग्जांपल करते हैं ये ज़्यादा क्लियर करने के लिए। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with some initial velocity. Draw its distance time graph. An object is thrown vertically upward with some initial velocity. Draw its distance time graph. Distance time graph बनाना है इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ट्राई कीजिए एक बार। ड्रॉ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो t इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या है? 0 है, ग्राउंड से स्टार्ट किया, तो ग्राउंड से ऊपर हम लोग थ्रो करते हैं तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी पहले से कुछ स्लोप है उसका। देखिए, 0 स्लोप से तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, उस ग्राफ का स्लोप है। धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होता है, तो स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 हो जाएगा स्लोप। तो वहाँ स्लोप 0 हो गया है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। जहाँ स्लोप 0 हुआ है वो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। वहाँ लिख भी सकती हैं कि हाईएस्ट पॉइंट, हियर स्लोप इज़ 0, सो वेलोसिटी इज़ 0। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वो नीचे ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता ही जाता है ना, वो डिस्टेंस 0 फिर थोड़े होगा आकर, तो ये ग्राफ वापस ऊपर ही चलता जाएगा ऊपर। और फिर से जब ग्राउंड से टकराएगा तो जितने वेलोसिटी से थ्रो किए थे उतने ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हिट करेगा ग्राउंड को। अगर इसी क्वेश्चन में ये डिस्टेंस टाइम नहीं देकर डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो कैसा ग्राफ होता? ट्राई कीजिए। तो ये तो हो गया ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो कैसा ग्राफ होता? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होना है उसका? 0, क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट किया और वापस ग्राउंड पे ही आना है। और हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 स्लोप होना चाहिए, क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज़ 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
finally particle is at initial point, so final displacement is 0.